guys, welcome back to my channel. This is the part number 4, जिन सेक्रेटरी। लास्ट सीन में हमने देखा था कि जो शिन है उसको उसके फादर जो है, उसके ग्रैंडफादर जो है वो जिन को ऑफिस से निकालने की बात करते हैं, जिस पे वो जिन को मैसेज करता है कि कुछ दिन की वो छुट्टी ले ले। लेकिन उसकी नोटिफिकेशन उसी के रूम से होती है जहाँ पे वो जाता है, तो वहाँ पे उसे सिर्फ जिन का फ़ोन मिलता है और जिन वहाँ से जा चुकी होती है। जिसके बाद वो फ़ोन लेके जिन के पास जा रहा होता है, लेकिन जिन सामने से आती हुई दिखाई देती है और वो कहती है कि मेरा फ़ोन रह गया था, मैं उसे लेने आई थी। एंड जो जिन है वो भी उसे फ़ोन दे देता है और उससे कुछ बात वगैरह करने का ट्राई करता है, लेकिन जो जिन है वो उसे ज़्यादा भाव नहीं देती और उससे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती। एंड उसे दूर से वो बाइक वाला पर्सन देख रहा होता है जो जिन को बुलाता है एंड उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, क्योंकि उसकी मदर की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और उसकी बहन जो है वो उसकी मदर का ख्याल रख रही थी। जिसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं एंड बाइक वाला पर्सन उसे फ़ोन में कुछ दिखाता है जो कि शायद उसकी सिस्टर के बारे में था एंड कुछ कमेंट थे, आई डोंट नो, जिस पे जिन उसे डांटने लग जाती है। और तभी वहाँ पे उस बाइक वाले पर्सन को किसी का कॉल आता है और वो बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिन जो है वो अपना फ़ोन चेक करती है जहाँ पे उसे चैन का मैसेज मिलता है कि वो कुछ दिनों की छुट्टी ले ले। एंड वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही होती है और सोच रही होती है कि ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था चैन को कि वो उसे नौकरी से निकाल दे और वो एक बार में ही मान गया था। इससे वो सैड हो रही होती है। तभी वहाँ पे उसकी वो फियांसे आ जाती है जो कि उसे धमकी दे रही होती है कि तुम चुपचाप से चैन की लाइफ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो मेरा फियांसे है और हम दोनों की फैमिली जो है वो एक दूसरे को अच्छे से जानती है और हम दोनों की ही शादी होगी और तुम इतने स्टैंडर्ड की नहीं हो कि उसके साथ रह सको। जिसे सुनकर जिनको काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहती है कि अगर मैं वहाँ से निकल भी गई तो भी वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा क्योंकि तुम इतनी अच्छी नहीं हो। जिससे सुन के उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूँगी। एंड वो यहाँ पर कुछ प्लान वगैरह बना के आई थी और स्माइल करती हुई वहाँ से चली जाती है। और वो यहाँ से जाते हुए काफ़ी सारे रिपोर्टर्स को बुला लेती है जो कि जिनको आके परेशान करने लग जाते हैं उस बार वाले स्कैंडल के बाद। एंड सारा इल्ज़ाम उसी के ऊपर होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा उससे सवाल कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे शोर सुन के उसकी बहन शी आ जाती है जो जिसे देख के सभी रिपोर्टर्स उसके पास आ जाते हैं, जिस पर जिन्हें कहती है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ तो आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए। जिसके बाद सारे रिपोर्टर्स आके उसको परेशान करने लग जाते हैं एंड वो यहाँ पे कुछ भी बोल पाते, जहाँ पे सेकंड मेन लीड जैंग आ जाता है और वो उन सबको कहता है कि मैंने तुम सभी रिपोर्टर्स के ऑफिस में लेटर भिजवा दिया है, अगर तुम सब अभी यहाँ से नहीं गए तो तुम सबके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। और सभी लोगों के पास मैसेज भी आ जाता है जिसे देख के तो वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जिंग जो है वो जैंग को थैंक्स कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जैंग जो है वो पहले से ही जिनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, फर्स्ट टाइम से ही उससे इम्प्रेस हो गया था, इसीलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। जिस पर जिन सोच रही होती है एंड जैंग कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ, जबकि जो तुम्हारी सिस्टर है वो शी पहले से ही जैंग की पर्सनल सेक्रेटरी है। मुझे तुम्हारे और तुम्हारी बहन के बारे में पता है, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया था और इसीलिए मैं तुम्हें ऑफ़र दे रहा हूँ, इसके बारे में अच्छे से सोचना। जिस पर जिन भी उससे टाइम ले लेती है कि मैं आपको बाद में सोच के बता दूंगी। जिसके बाद जो जैंग है वो यहाँ से चला जाता है एंड हमें जिन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी सिस्टर से बात कर रही होती है एंड जो शी है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और जिन को काफ़ी ज़्यादा सुना रही होती है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो तब से और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई है, तुम्हें मेरी लाइफ में वापस नहीं आना चाहिए था। जिस पर जिन कहती है कि वो बस उसकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि जो लोग उसे बुली कर रहे थे वो उससे बदला ले रही थी ताकि उसे कोई भी परेशान ना करे। लेकिन जो शी है वो इस बात पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है एंड वो उससे पूछती है कि क्या तुम चैन को पसंद करने लगी हो, क्योंकि जिन जो है वो अच्छे से जानती थी कि शी जो है वो चैन को पसंद करती है और इसीलिए वो मना कर देती है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। लेकिन अभी भी जो शी है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है जिनसे। और तभी उनकी मदर को होश आ जाता है जो उन दोनों को फाइट करते हुए देखती है और उन्हें समझाती है कि तुम्हारी बहन ने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए किया था। जिस पर शी जो है वो उससे सॉरी कहती है इस तरह रूड बिहेवियर के लिए, लेकिन वो अभी भी काफ़ी गुस्से में थी। जिनको भी ये बात समझ आ रही थी, लेकिन वो दोनों इस बात से खुश थी कि उसकी मदर जो है वो अभी ठीक है। और हमें उस बाइक वाले पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कंपनी के उन्हीं पर्सनों के पास आता है जो कि शी को काफ़ी ज़्यादा बुली करते थे। एंड यही सारे लोग हैं जो कि कंपनी में जो सारी चीज़ें हैं वो गलत वलत करते रहते हैं। एंड प्रेजेंटेशन के टाइम पे जो चैन है उसने भी उन्हें पकड़ लिया था। उसका यहाँ पे प्लान होता है एंड वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे आता है जहाँ पे वो पर्सन उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करते हैं और अपनी टीम में आने के लिए कहते हैं, जिस पे वो खुशी खुशी उसके बारे में मान जाता है एंड वो उन्होंने कितने सारे फ्रॉड वगैरह किए कंपनी में इसके बारे में भी बता देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जिनको दिखाया जाता है जो कि कॉन्फ्रेंस मीटिंग में होती है और सारा इल्ज़ाम खुद पे ले रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे चैन आ जाता है जो कि कहता है कि ये सब जिन ने मेरे कहने पे किया था और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिस पे सभी रिपोर्टर्स जो है वो उनसे काफ़ी सारे सवाल करने लगते हैं एंड ये सब लोग जो है वो वहाँ पे बैठ के सारी चीज़ें मीडिया को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। लेकिन चैन जो है वो तो अपनी ग्रैंडपा की बात को याद कर रहा होता है कि उन्होंने कहा था कि जिनको ऑफिस से निकाल दे वरना वो उनकी लाइफ को बर्बाद कर देंगे।
जिस पे वो एक ही बार में मान गया था। एंड यहाँ पे जिन जो है वो शी की बातों को याद कर रही होती है, क्योंकि जिन भी अब चैन को पसंद करने लगी है और शी भी उसे पसंद करती है, और इसीलिए उसने उसे मना कर दिया था कि वो चैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एंड सभी रिपोर्टर्स उनसे इतना ज़्यादा सवाल वगैरह कर रहे होते हैं, और अचानक से उनकी स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है जो कि उसी बाइक वाले पर्सन का होता है, जहाँ पे उन्होंने जितने भी अपने कांड वगैरह वहाँ पे बताए थे पैसे देकर, उन सभी को रिकॉर्ड कर रखा होता है, और एक एक करके सारे पर्सन बता रहे होते हैं कि उन्होंने अभी तक कंपनी में क्या क्या किया है। और साथ में ये भी पता चल जाता है कि अभी जो कुछ भी हुआ था उसमें जिनकी कोई भी गलती नहीं थी और ना ही चैन की, और सारी मीडिया वगैरह इस बात को कवर कर लेती है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद जो चैन की कंपनी के शेयर वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन वगैरह में जा रहे थे। एंड सभी लोग देखते हैं कि जो वीडियो है वो अभी एंड नहीं हुआ था, और एक और क्लिप ऑन होती है जहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जितने भी वो सारे पर्सन होते हैं वो उस बाइक वाले पर्सन को बिठा के उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि स्क्रिप्ट में जो कुछ भी लिखा है ना उसे पढ़ डालो, जिसमें वो जानबूझ के सारी की सारी स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल ही गलत पढ़ता है। जिसके बाद तो ये सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका मैं क्या करूँ। जिसके बाद वो एक दूसरे के बारे में सोचने लग जाते हैं, एंड किसी से वीडियो रिकॉर्ड करा के उसे एडिट करके पोस्ट करने वाले होते हैं, जिसमें सारा का सारा इल्ज़ाम जो है वो चैन के ऊपर था। एंड ये वो सारा सबूत था कि इसमें चैन का कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये ज़बरदस्ती सारी की सारी चीज़ें चैन पर डाल रहे हैं। एंड सारे रिपोर्टर ये सब देख के समझ जाते हैं कि इसमें चैन का कोई हाथ नहीं है। और तभी वहाँ पे जैंग भी आ जाता है, जो कि चैन की हेल्प करता है, वो भी जिनके कहने पर, एंड उसे सपोर्ट करता है और उसकी कंपनी के साथ कोलैबोरेट भी करता है, जिससे यहाँ पर जाओ के आने के बाद जो चैन की कंपनी है उसके शेयर वगैरह बढ़ने लग जाते हैं, और फाइनली उसकी कंपनी जो है वो डूबने से बच जाती है। और वो यहाँ पर बताते हैं कि जिसने भी ये सब कुछ किया है वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है ओवर।